तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में घोषणा की है कि सरकार में आने के बाद फिर से किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। इसके अलावा अब राज्य में धान को 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। 17,50,000 गरीब परिवारों को आवास देने, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, जातिगत जनगणना करवाने जैसी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की अहम बातें क्या हैं, वो भी जान लेते हैं। पहले की तरह इस बार भी सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि राज्य सरकार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद करेगी। पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद होती थी। तीसरा पॉइंट, सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। तेंदू पत्ते के बोरे पर अब 6,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ में 4,000 रुपए का सालाना बोनस भी मिलेगा। भूमिहीनों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, पहले 7,000 रुपए मिलते थे। धान खरीद 3200 रुपए प्रति क्विंटल होगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। 17,50,000 गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देने का वादा भी किया गया है। गरीब लोगों के लिए अब 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। सड़क दुर्घटना या किसी आकस्मिक दुर्घटना में लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। जातिगत जनगणना करवाने का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में किसानों को लेकर महिलाओं के लिए बड़े वादे किए हैं। धान खरीद के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल कीमत देने का वादा किया गया है। इसके अलावा खाली सरकारी पदों पर भर्ती का आश्वासन दिया गया है। गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने और कॉलेज आने जाने वाले स्टूडेंट के लिए यात्रा भत्ता की भी घोषणा की गई है। 3 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता से मिले ढेर सारे सुझावों के आधार पर बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट और गरीब परिवारों के लिए कई वादे किए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की अहम बातें क्या हैं, अब वो भी जान लेते हैं। कृषि उन्नति योजना, इसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदा जाएगा और उसका एक मुश्त भुगतान होगा। महतारी वंदन योजना, हर विवाहित महिला को सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है तो 2 साल के अंदर 1 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती होगी, ऐसा घोषणा पत्र में वादा किया गया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाए जाएंगे और हर घर में साफ पानी नल से पहुंचाया जाएगा। तेंदू पत्ता संग्रहण का काम करने वाले प्रति मानक बोरे पर 5500 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए की सालाना मदद दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य मदद दी जाती है, उसे जरूरतमंदों के लिए 10 लाख तक कर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना में आने वाले लोगों में जिसका भी इलाज का खर्च 5 लाख से ऊपर जाएगा, उसे मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद दी जाएगी। राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता हो। इसको इस तर्ज पर करेंगे कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला ना हो। जो घपले हुए हैं उनकी जांच कराई जाएगी। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर एक एससीआर बनाया जाएगा, जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी ना हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए रायपुर में बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाया जाएगा, जिससे राज्य में कम से कम 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे या कहें सृजित होंगे। रानी दुर्गावती योजना, बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपए उनके वयस्क होने पर मिले, ऐसी योजना लाई जाएगी। हर गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग बनाया जाएगा। एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस CIMS और IIT की तर्ज पर
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तैयार किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से विकसित राज्य बनाने का काम पार्टी करेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और 29 सीटें आदिवासियों एसटी के लिए आरक्षित हैं। लगभग 32% आदिवासी जनसंख्या है, वहीं 12.82% आबादी एससी की है। ओबीसी आबादी करीब 47% मानी जाती है। 7 नवंबर को पहले चरण और 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पिछले चुनाव में कांग्रेस 15 साल बाद राज्य की सत्ता में वापस लौटी थी। कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने कई सारे वादे किए थे। इनमें कई वादों को सरकार 5 साल में पूरा नहीं कर पाई। इनमें शिक्षकों की भर्ती से लेकर शराबबंदी, 1 लाख सरकारी नौकरी, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसे वादे थे। कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या है, हमने आपके बीच रखा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी साकेत और सुरभि। मैं हूं हिमांशु। देखते रहिए दिल लल्लन टॉक। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही कौन सा था गेट बताना सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या, बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।